नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बोधा की एक और नई कहानी। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे व्यर्थ की चिंता मत करो, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले आप कहानी में खो जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिए। तो आइए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक युवक एक गुरु का नया नया शिष्य बना था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जो वो अपने गुरु से पूछ लेना चाहता था। एक दिन वह युवक अपने गुरु के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने ये देखा है, पहले पहले तो सब लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है और फिर एक दूसरे को वो भला बुरा कहने लगते हैं, फिर रिश्ते टूट जाते हैं और वो पुराना प्रेम नफरत में बदल जाता है। हे गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? फिर गुरुवर ने कहा, ये जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुरु शिष्य को लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के दरवाजे को उन्होंने खटखटाया। उस घर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, बताइए गुरुदेव, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारी पत्नी के साथ विवाद समाप्त हो गया? क्या आप तुम खुश हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है गुरुदेव, ऐसी औरत से शादी करके। वो औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह मेरा और मेरे परिवार का ख्याल नहीं रखती। वह हमेशा अकड़ के ही बात करती है। वह हमेशा गुस्से में रहती है। उसने मेरी कभी भी कोई बात नहीं मानी। वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में इतनी बुरी पत्नी लिख दी। अब वह मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है और अब मैं चाहता हूँ कि वो वहीं रहे और कभी हमारे घर वापस न आए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, देखा तुमने, यही मनुष्य का स्वभाव है। हर मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, परंतु मनुष्य केवल बुराई को ही याद रखता है, अच्छाई को नहीं। और जब मनुष्य किसी की बुराई करने पर आता है, वो शुरू से लेकर आखिर तक केवल बुराई ही देखता है और बुरा ही बोलता है। और जब वो अपने मन में सब कुछ बुरा ही बैठा लेता है, तो फिर वह आशा करता है कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। भला बुराई से अच्छाई जीवन में कैसे पनप सकती है? अपने जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हमें अच्छाई को तो देखना ही होगा, पर ये काम कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचती है और हर कोई इंसान अपने अहंकार से गिरना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, आप ये कैसी बात कर रहे हो? अगर कोई बुरा है तो उसमें बुराई तो दिखेगी ही। मेरी पत्नी बुरी है तो मैं उसमें बुराई ही देखूंगा। मेरी पत्नी ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं खुश हो सकूं। फिर गुरु ने कहा, क्या तुमने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे तुम्हारी पत्नी खुश हो सके? फिर उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, मेरी पत्नी ने आज तक मुझे कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। फिर गुरु ने कहा, चलो अब तुम सारी बुराइयां छोड़ दो, सारी बातें भूल जाओ और अपनी पत्नी की कोई एक अच्छी बातें मुझे बताओ। तुम अपनी पत्नी की कोई अच्छाई याद करो और मुझे बताओ। फिर उस युवक ने कहा, एक बार मेरी माँ बहुत बीमार हुई, तब उसने मेरी माँ की बहुत सेवा की। उस समय उसने दिन और रात का भी ध्यान नहीं रखा था। फिर गुरु ने कहा, क्या इसके अलावा तुम्हें कोई और अच्छाई याद आ रही है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरी पत्नी हमेशा समय पर उठती थी और वह मेरे माता पिता और मेरे खाने का बहुत ध्यान रखती थी। एक बार जब मैं बहुत बीमार हो गया था तो वह रात भर जाग जाग कर मुझे दवाई दिया करती थी। मेरी पत्नी बहुत मेहनती थी, अगर उसे कोई तकलीफ भी होती थी तो वह मुझे बताती नहीं थी। वो हमेशा ऐसे ही प्रयास में लगी रहती थी कि मैं हमेशा खुश रह सकूं। यह कहते कहते उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने कहा, हे गुरुदेव, मुझे ये क्या हो गया? मैं अपनी पत्नी में कमियां निकाल रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी इतनी बुरी नहीं है, मैं उसकी अच्छाइयों को देख नहीं पाया। फिर गुरु ने कहा, जब हम किसी की बुराई देखते हैं तो बुराई बुराई को ही खींचती है और फिर वो सब कुछ बुरा दिखाती है और फिर देखते ही देखते आपके जीवन में सब कुछ बुरा होने लगता है। परंतु जब आप किसी की अच्छाई देखते हैं तब अच्छाई अच्छाई को खींचती है और आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। वह व्यक्ति गुरु को प्रणाम करके अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल चला गया। फिर गुरु ने अपने शिष्य से कहा, ये रिश्ते आखिर क्यों टूट जाते हैं? प्रेम नफरत में क्यों बदल जाता है? जिस मन में नफरत हो तो उसमें प्रेम कभी नहीं रह सकता और जहाँ प्रेम हो वहाँ नफरत नहीं रह सकती। हम अपने मन में क्या रखना चाहते हैं ये हम पर ही निर्भर करता है। फिर शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मेरा एक और प्रश्न है, क्या आप मुझे उसका
उत्तर देंगे? फिर गुरु ने कहा, अवश्य, तुम प्रश्न पूछ सकते हो। फिर शिष्य ने कहा, तो बताइए गुरुवर, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है? फिर गुरु ने कहा, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम एकांतवास में रहना है। फिर शिष्य ने कहा, अरे गुरुजी, इसमें मुश्किल क्या है? एकांत में तो कोई भी रह सकता है। फिर गुरु मुस्कुराए और कहा, अगर ये तुम्हारे लिए आसान काम है तो क्या तुम 30 दिन के लिए एकांतवास में रह सकते हो? तुम्हें 30 दिन के लिए कहीं नहीं जाना, तुम्हें एक गुफा में रहना है। तुम बाहर किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करोगे और ना ही गुफा के भीतर तुम किसी भी कार्य में व्यस्त रहोगे। तुम बिल्कुल शांत और एकांत रहोगे। क्या तुम इस काम को कर सकोगे? फिर शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इस काम को करके क्या फायदा? मुझे क्या मिलेगा? फिर गुरुदेव ने कहा, जो मिलेगा वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन बात यह है कि क्या तुम इतना आसान कार्य कर सकोगे? फिर शिष्य तैयार हो गया। फिर गुरु अपने शिष्य को एक गुफा की ओर ले गए और उस गुफा में 30 दिन के उसके खाने पीने का इंतजाम कर दिया और कहा, गुफा का द्वार खुला है, जब तुम्हें लगे कि तुमसे ये नहीं हो रहा है तो तुम बाहर आ सकते हो। फिर शिष्य गुफा के अंदर चला गया। पहले दिन उसने बहुत आराम से अपना समय काट लिया। दूसरे दिन उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसका मन बार बार बाहर की ओर भाग रहा था। उसे अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी। वह इधर उधर टहलने लगा, घबराने लगा। जैसे तैसे करके उसने दूसरा दिन भी निकाल लिया। तीसरे दिन वह बहुत बेचैन हो गया। उसने सोचा कि अरे, मैं ये क्या बेकार का काम कर रहा हूँ? बाहर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा और मैं यहाँ गुफा में बैठा हूँ। वह युवक तीसरे दिन ही गुफा से बाहर आ गया और अपने गुरु के पास पहुँचा। शिष्य को देखते ही गुरु ने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 30 दिन एकांत में रहने की बात हुई थी, तुम तो 3 दिन में ही बाहर आ गए। फिर शिष्य ने कहा, पता नहीं गुरुदेव, लेकिन मैं भीतर से बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था। बार बार बस बाहर जाने का मन कर रहा था। इन 3 दिनों में मैं एकांत में भी नहीं रह पाया। मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारी भावनाएं और पता नहीं क्या क्या चल रहा था। कोई मुझे जबरदस्ती बाहर की ओर खींच रहा था। गुरु ने कहा, वह कोई और नहीं, तुम्हारा मन था। मन को एकांत पसंद है ही नहीं। वह हमेशा किसी दूसरे को ढूंढता रहता है। जब उसे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, उसे कोई दूसरा नहीं मिलता, तो वह बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसका वजूद दूसरों से ही है। अगर दूसरे नहीं होंगे तो मन की शक्ति खो जाएगी और वह तुम पे से अपना नियंत्रण खोने लगेगी, और इसलिए वह जल्द से जल्द तुम्हें बाहर की ओर ले जाना चाहता था। और देखो, तुम बाहर आ गए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। एकांतवास करना दुनिया का बहुत ही मुश्किल कार्य है। गुरु ने कहा, तुमने ये नहीं पूछा कि इस दुनिया का सबसे आसान कार्य क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में ये सवाल भी था, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। गुरु ने कहा, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम एकांतवास है, तो दुनिया का सबसे आसान काम भी एकांतवास ही है। शिष्य ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर गुरु ने कहा, एकांतवास हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव से दूर हो गए हैं। मन के बनाए जाल के कारण हम किसी दूसरे को ही ढूंढते रहते हैं और अपने एकांत को खो बैठते हैं। एकांत को साधना नहीं पड़ता, बल्कि वो ही हमारा स्वभाव है। शिष्य ने कहा, अगर एकांत हमारा स्वभाव है और ये बहुत ही आसान है, तो भला मैं क्यों 3 दिन में ही उस गुफा से बाहर आ गया? क्यों मुझे वहाँ रहना इतना मुश्किल लगा? क्यों मैं वहाँ बेचैन हो गया? फिर गुरु ने कहा, अरे बेटा, जब तक एकांत तुम्हारे भीतर से उत्पन्न नहीं होगा, तब तक तुम्हें चाहे किसी गुफा में बंद करके ही क्यों न रखा जाए, तुम एकांत में नहीं रह सकते। वहाँ भी तुम अपने मन में आसपास भीड़ इकट्ठी कर लोगे। गुरु अपने शिष्य को एक नदी के पास ले गए और कहने लगे, अगर तुम्हें इस नदी पर बांध बांधना हो तो तुम्हें कितना समय लगेगा? क्या तुम यह बांध आज ही बांध सकते हो? फिर शिष्य ने कहा, अरे नहीं नहीं गुरुदेव, भला एक दिन में ये कैसे संभव है? 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में भी नहीं होगा। इसमें तो बहुत समय लगेगा। धीरे धीरे बांध की तैयारी होगी, उसकी हर समस्या को देखा जाएगा और उससे निपटा जाएगा, और धीरे धीरे समय के साथ बांध को तैयार किया जाएगा। गुरु ने कहा, तुमने ठीक कहा है। इसी प्रकार मन की नदी पर भी धीरे धीरे ही बांध बांधा जाता है। 1, 2 या 3 या 4 दिन में नहीं, धीरे धीरे समय लगाकर यह किया जाता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं भी धीरे धीरे अपने मन पर बांध बांधने की तैयारी करूँगा।
फिर शिष्य ने अपनी साधना पर ध्यान दिया। वह धीरे धीरे अपने मन के विरुद्ध खड़ा होने लगा। उसने पहले छोटे छोटे संकल्प लेने शुरू किए। उसने बहुत सारे संकल्पों को पूरा किया और बहुत सारे संकल्प उसके अधूरे रह गए, जो कि टूट गए थे। लेकिन हर बार वो एकदम मजबूत होता चला गया। उसका अपने आप पर नियंत्रण बहुत ही मजबूत होता जा रहा था। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे संकल्प बड़े संकल्पों के रूप में उभरने लगे। फिर एक दिन उसने संकल्प लिया और वह उस गुफा के भीतर चला गया। 30 दिन तक वह उस गुफा से बाहर नहीं आया। जब 30 दिन गुजर गए तो फिर गुरु को अपने शिष्य की चिंता हुई और गुरु गुफा के भीतर चले गए। उन्होंने देखा कि उनके शिष्य बिल्कुल ध्यान मग्न होकर एक स्थान पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। गुरु को देखते ही शिष्य खड़ा हो गया और गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आप बिल्कुल सत्य कहते थे। एकांत वास करना बहुत ही आसान कार्य है। एकांत ही हमारा स्वभाव है और एकांत ही हमारी प्रकृति है। इसके लिए हमें कुछ भी करना नहीं होता, बस ये हमें दिखाई नहीं देता। शिष्य अपने गुरु के साथ गुफा से बाहर आ गया। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस एकांतवास की कहानी का मतलब क्या है। वास्तव में एकांत वो चीज है जो आपको सत्यता दिखाता है, जो आपको शांति दिखाता है। आप अपने जीवन में बहुत ही छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, जो इतनी मामूली है, जिनके होने या ना होने से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों के जीवन में वह बहुत मायने रखती है और आपका जीवन उन्हीं चीजों के चारों ओर घूमता रहता है। आप वहीं के वहीं भटकते रहते हैं। इस दुनिया में कोई नहीं बचा, चाहे कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति कितनी भी अकड़ के साथ खड़ा हुआ हो, सभी लोग मिट्टी में मिल गए हैं। चाहे वो राजा हो, भिखारी हो, शक्तिशाली हो या कमजोर हो, साधु हो या संत हो, वो चाहे कोई भी हो, किसी का अकड़ बाकी नहीं रही। जिन छोटी छोटी चीजों के लिए आप लड़ते झगड़ते रहते हो, आप क्या करोगे इन सब चीजों का? कुछ पल ही लगते हैं शरीर को मिट्टी बनने में, और तुम लोग ऐसे लड़ रहे हो जैसे तुम हमेशा यहीं रहने वाले हो। आपको कुछ समय मिला है, ये समय बहुत कीमती है, इसका सही इस्तेमाल करो। सब कुछ जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं, बस यही हमारी विडंबना है और यही हमारी बेहोशी है, और इसी से बाहर निकलने का नाम जागरण है और जागृति है। इसी को बुद्धत्व भी कहते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन का समय एक बहुत ही छोटा समय है। इसे आप दुनिया भर के लड़ाई झगड़ों में मत बिताइए। मनुष्य खाली आया है और खाली हाथ ही चला जाएगा। दुनिया की सभी दौलत बस यही रखी रह जाएगी। इसलिए आप अपने जीवन का सही इस्तेमाल कीजिए और हमेशा खुश रहिए। ज्यादा लालच मत कीजिए। अगर आप वास्तव में खुश रहना चाहते हैं और जीवन का सही मतलब जानना चाहते हैं, तो आप किसी लालच में ना पड़ें। अपने जीवन को खुशी पूर्वक जिए। दोस्तों, हमारी इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में बोधायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।